गैज़ गुस्से को पी जाने वाले मुत्तकीन कौन है? जो राह खुदा में खर्च करते हैं। और वल काज़िमीन अल गैज़, उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है मुत्तकी की पहचान यह है कि वो गुस्से को पी जाने वाले। बहरहाल ये सिफत मेरे अंदर तो नहीं है। मिंबर पर बैठ के आदमी अगर झूठ बोले तो उससे बड़ा कोई झूठा नहीं हो सकता। खुदा से यही दुआ है कि परवरदिगार मुझे और हम सब को कज़्म गैज़ गुस्से को पीने की तौफीक इनायत फरमाए। जरा सी बात हुई हम भड़क जाते हैं, क्या बताऊं, मिजाज है। और कभी कभी आदमी कहता है कि हमसे ज़्यादा कोई जलाली नहीं है, हम इसके ऊपर फ़ख्र मुबाहात करते हैं। अल्लाह कह रहा है कि मुत्तकी वो है जो गुस्सावर ना हो। और कभी कभी हम ऐसी शख्सियतों की तरफ भी ये निस्बतें दे देते हैं कि जो वाक़ईन हमेशा गुस्से को पीने वाले हैं, हमेशा गुस्से को कंट्रोल करने वाले हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, हर इमाम हमारे यहाँ गुस्से को पीने वाला था, मगर सातवें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आपका नाम मूसा यानी हैबत, रोब, दबदबे के एतबार से अगर देखा जाए तो आप मूसा हैं वक्त के, और अगर गुस्से को पीने के एतबार से देखा जाए तो आप काजिम हैं और गुस्से को पीने वाले। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो अब अज़ीज़ान गिरामी ये क्या है कि इमाम गुस्से को पी रहे हैं, ये लक़ब क्यों दिया गया अलग अलग? उसके जो मेरे नज़र में फ़िलहाल गुफ्तगू का महवर है वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नाम ही इमाम का काज़िम पड़ गया, यानी गुस्से को पीने वाला। अगर सातवें इमाम की ज़िंदगी को देखा जाए तो सातवें इमाम की ज़िंदगी हिस्ट्री और तारीख़ के एतबार से एक अजीब व गरीब मोड़ पर आकर शुरू होती है। या फ़िरका जो 12 इमामों के मानने वाले हैं वो छठे इमाम तक तकरीबन, ज़ैदिया को बीच में अगर थोड़ा बहुत देखा जाए, उसके अलावा तमाम फ़िरके यहाँ तक मुत्तफ़िक़ हैं। इक्का दुक्का कुछ आपको दिखाई देंगे मुखालफत करने वाले, लेकिन असल जो तशय्यो 12 इमामों के मानने वाले हैं, यानी फ़िरक़े इमामिया में जहाँ से अलग अलग लोग पैदा हुए हैं, वो सातवें इमाम की ज़िंदगी है। और सातवें इमाम की ज़िंदगी यही है कि उनके से पहले बड़े भाई थे जनाब इस्माइल, छठे इमाम के बड़े भाई बड़े बेटे हैं जनाब इस्माइल। उम्मत ये समझ रही कि अब तक बड़ा बेटा इमाम होता आया है, लिहाजा जनाब इस्माइल इमाम होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परवरदिगार आलम की मसलहत थी कि इमाम सादिक़ की ज़िंदगी में, छठे इमाम की ज़िंदगी में जनाब इस्माइल दुनिया से चले गए। इमाम ने जनाजा सबके सामने पेश किया, जनाजे से चादर उठाई, बताओ कौन है? कहा आपके बेटे इस्माइल। बताओ जिंदा है कि मुर्दा, दुनिया से चले गए या मौजूद हैं? कहा नहीं मौला, ये तो गुस्ल कफन हो चुका, दफन करने की मंजिल है, ये तो दुनिया से जा चुके। सबके सामने इमाम ने दफन कर दिया। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जो इस्माइलिया फ़िरका वहाँ से अलग हुआ और 6 इमामों से के बाद जो है वो इमामिया फ़िरक़े से अलग हो गए, यानी इस्ना अशरिया से अलग हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जब किसी को गुमराह होना होता है, बहकना होता है, गलत रास्ते पर जाना होता है, जिस इमाम को अपनी इमामत का कायल है, इमाम को मान रहे हैं, इमाम की इमामत के कायल हैं, वो इमाम बता रहे हैं कि ये मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, इनको दफन किया जा चुका है, इनकी ज़िंदगी का खात्मा हो गया, मगर उसके बावजूद भी लोग इस्माइल की इमामत और उनके बारे में दूसरे अकीदे के कायल हो गए और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इमाम नहीं माना। यानी सातवें इमाम की मज़लूमियत यह है कि अब तक तमाम अहले बैत के चाहने वाले और इमामिया एक प्लेटफार्म के ऊपर जमा थे, मगर ये दुश्मन है और ये शैतान है कि जिसने सातवें इमाम के बारे में लोगों के दरमियान में शक और शुबहा पैदा किया। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे मौके के ऊपर जहाँ फितना पैदा हो वहाँ अपनी इमामत को साबित करना और अपनी इमामत को दुनिया के सामने नुमाया करना, यह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का कारनामा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम सोचते हैं कि आज गैबत का ज़माना है, लोग कैसे बहक रहे हैं। बहकने के लिए इमाम का गायब और हाजिर होना ज़रूरी नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। बहकने के लिए एक फितने की ज़रूरत है, एक स्टेचू की ज़रूरत है, एक किसी भी नए फितने की ज़रूरत है। कुरान मजीद गवाह है, जनाब मूसा 40 दिन के लिए, 30 दिन के लिए गए, अल्लाह ने 10 दिन और बढ़ा दिया। वादना मूसा 30 लैला, हमने मूसा को 30 दिन के लिए बुलाया, उनसे वादा किया और 10 दिन उसको और एक्सटेंड कर दिया।
सामरी ने बछड़ा बनाया, जनाब हारून समझाते रह गए मगर कौम बहक गई। और क्यों जाइए जनाब हारून के बाद जनाब मूसा खुद कौम से कह रहे हैं कि अल्लाह दिखाई नहीं देगा, कहा नहीं हम देखेंगे। और भी इसी तरीके के बहुत से वाक़यात हैं जहां कौम नबी से वो मुतालबा कर रही है जो नबी पूरी ज़िंदगी उसी खुदा की वहदानियत की तरफ ला रहे हैं मगर वो शिर्क और बुत परस्ती की तरफ जा रहे हैं। मतलब यह है कहने का कि नबी की ज़िंदगी में भी कौम मानने के बावजूद बहक जाती है। इमाम की ज़िंदगी को मान रही है, इमाम को मान रही है, छठे इमाम को मान रही है मगर सातवें इमाम को नहीं मान रही है। और बात आगे वाज़े कर दूं कि जब अपनी ईगो आ जाती है, अपनी मर्जी आ जाती है, अपनी ख्वाहिश आ जाती है, अपनी हवस आ जाती है, तो फिर चाहे इमाम हो, नबी हो, उनकी बात तो मानता ही नहीं। मानने वाले अल्लाह की भी नहीं मानते, मानने वाले अल्लाह की भी नहीं मानते। मैं और आप कौन है? वो कौन है? का शैतान। अल्लाह को मान रहा था, जिस दिन जनाब आदम की खिलाफत का मसला आ गया, कहा मैं मानूंगा लेकिन तुझे मानूंगा, आदम को सजदा नहीं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा को मान रहा है, खुदा की बात को नहीं मान रहा है। जनाब मूसा को मान रहा है मगर खिलाफत का जहां मामला आया, जनाब मूसा के बाद गुमराह हो गए। जनाब हारून के समझाने के बाद भी लोग सामरी के रास्ते के ऊपर चले गए। छठे इमाम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मेरे बाद मेरा खलीफा और जानशीन कौन है, मगर उसके बावजूद भी लोग गुमराह हो गए। मौला कायनात सामने मौजूद है, उसी लोगों में इब्ने मुलजिम जैसे लोग पैदा हो जाए, खवारिज जैसे लोग पैदा हो जाए, अहले जमल और अहले नहरवान वाले लोग पैदा हो जाए। इसका मतलब यह है हिदायत के लिए दिल में कुछ ना कुछ पाकीज़गी ज़रूरी है, कुछ ना कुछ नहीं, बल्कि जब तक मुकम्मल पाकीज़गी नहीं पाई जाएगी मोहब्बत अली नहीं आ सकती है, मोहब्बत अहले बैत नहीं आ सकती है, इंसान हक के रास्ते पर नहीं जा सकता है। इसी का नाम इब्लीसियत है कि खुदा को मानेंगे मगर खुदा की बात को नहीं मानेंगे, अली को मानेंगे मगर मौला कायनात की बात को नहीं मानेंगे, छठे इमाम को मानेंगे मगर उनके बाद खलीफा को नहीं मानेंगे। बस खिलाफत का झगड़ा यही है जहां खुदा का भी इनकार किया जा रहा है और खुदा की बात मानकर उसके इंसान बात न मानकर शैतान जो है वो काफिर हो रहा है। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। ऐसे हालात में जहां अपने लोग बगावत करते हैं, नया फ़िरका बना लें, वहां दीन को संभालना और लोगों की हिदायत करना वो इमाम के लिए कितना बड़ा चैलेंज। एक बात तो ये, और दूसरे एतबार से अगर आप देखें तो बनी अब्बास का दौर है, बनी उमैया ख़त्म हो रहे हैं, मरवान हिमार आखिरी बादशाह बनी उमैया का, वो जा रहा है, और सफ़ा यानी खून बहाने वाला, बदकिरदार, बदतरीन इंसान, वो इमाम के ज़माने का पहला बादशाह है, पहला खलीफा है बनी अब्बास का। तो बनी उमैया का आखिरी बादशाह है मरवान हिमार। मरवान के माना आप जानते हैं कि जिसने कत्ल इमाम हुसैन का मशवरा मदीने में सबसे पहला दिया, उसका नाम है मरवान, उसी की कॉपी ये भी। और हिमार के मानी है गधे के। यह है मुसलमानों के, या मुसलमानों के क्यों कहूँ, यह है लोगों के बनाए हुए खलीफा के नाम। एक का नाम हिमार, एक का नाम सफ़ा, एक का नाम दवानिकी। दवानिकी यानी पैसों का पुजारी, दानिक कहते हैं कि कौड़ी के लिए कि पैसे के लिए मरने वाला, उसका नाम दवानिकी। जिसको पब्लिक और दुनिया वाले बनाते हैं उनके टाइटल ऐसे होते हैं, और जिनको अल्लाह बनाता है अल्लाह उन्हें अपना नाम देकर भेजता है। वो महमूद है तो मोहम्मद बनाता है, वो आली है तो अली बनाता है, वो फातिरुस समावात है तो फातिमा बनाता है, वो काबिल एहसान है, वो मोहसिन है तो हसन और हुसैन बनाता है। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद। नामों से ही पता चल जाएगा आपको कि ये कैसे कैसे लोग थे और कैसे कैसे अफराद थे और इनके क्या हालात थे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, यह है इमाम की ज़िंदगी के इमाम ने किस तरीके से कौम को संभाला है। इतने बदतरीन हालात थे, एक तरफ अहले बैत और उनके चाहने वालों और मुसलमानों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद था, और एक तरफ ख़जाने पे ख़जाना आ रहा था। अगर बच्चे समझ सकें, आपके हाथ में आज मोबाइल है, सर्च कीजिए आप, तकरीबन चीन का बॉर्डर, अफगानिस्तान का लास्ट एरिया, उधर से वहाँ से लेकर स्पेन तक, अफ्रीका की मंजिलों तक हारून की हुकूमत थी। तवज्जो कीजिएगा, इतनी बड़ी हुकूमत, कम ज़्यादा जोग्राफी में बहरहाल डिटेल में न जाइएगा, इतना कि मौलाना आपने तो ये कहा। उधर
टर्की से लेकर यमन तक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है आप उसमें देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हुकूमत है और कितना बड़ा कैपिटल है जो उस वक्त हारून रशीद के कब्ज़े में है या उसके जो पहले के बादशाह हैं उसके कब्ज़े में है। इमाम से उसने यही पूछा कि सुना फ़िदक ले लिया गया था आपकी जद्दा माजिदा से? कहा हाँ। कहा मैं वापस करना चाहता हूँ। इमाम ने कहा नहीं वापस कर पाओगे, छोड़ो, जो दे नहीं सकते वो क्यों ले रहे हो, क्यों ऐसी बात कर रहे हो? तो कहा नहीं नहीं, आपसे लिया गया था ये दिखाने के लिए कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, ये साबित करने के लिए कि हम बनी हाशिम के बड़े मानने वाले हैं, हमें इनसे मोहब्बत है, लिहाजा आपसे फ़िदक लिया गया था, मैं आपको रिटर्न करने के लिए, वापस करने के लिए तैयार हूँ। हमने कहा जो नहीं कर सकते हो न करो, ज़रूरत नहीं है। कहा नहीं नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूँ, खाली आप मुझे बता दें कहाँ से कहाँ तक उसका एरिया था। इमाम ने जो मेरे जहन में है उस एतबार से बता रहा हूँ कि खुलासे के तौर पर जो आपके लिए आसान हो। इमाम ने कहा ठीक है, यमन से लेकर टर्की तक और जो चाइना का बॉर्डर है, अफगानिस्तान, समरकंद, बुखारा, उस तरीके का, वहाँ से लेकर अफ्रीका के आखिरी मंजिलों तक जो कुछ भी है ये फ़िदक का लफ्ज़। अफसर पकड़ के बैठ गया। अब मैंने तो समझा था कि मदीने का एक बाग होगा, आपको दे दूंगा, क्या कमी रह जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, बात यही है, दुनिया वाले यही समझते रहे कि शहज़ादी कायनात अपने बाग के लिए गई थी। ये आज की बीवियाँ होती हैं जो अपनी प्रॉपर्टी बचा लेती हैं, शौहर को डुबो देती हैं, या शौहर की प्रॉपर्टी के ऊपर भी कब्जा करके बैठ जाती हैं और उसको बेसहारा छोड़ देती हैं, वो किसी लायक नहीं रहता और दुनिया के लिए बाइस इबरत बन जाया करता है। शहजादी अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए नहीं बल्कि इमामत वक्त को बचाने के लिए और इमाम को दुनिया के सामने पेश करने के लिए गई थी। इमाम मूसा काजिम ने 100 साल के बाद तकरीबन ये बताया कि जिसको तुम फ़िदक समझ रहे हो, मामला फ़िदक का नहीं था, मामला पैगम्बर की खिलाफत का था। अगर दिल में खुलूस पाया जाता है तो ये हुकूमत हमारे हवाले कर दो। उसने कहा अगर दे दूंगा तो बचेगा क्या? अजीज़ान गिरामी, मामला यही है कि लोगों ने सोचा कि अगर फ़िदक दे देंगे तो बचेगा क्या, अगर हुकूमत दे देंगे तो बचेगा क्या। लेकिन अजीज़ान गिरामी, ये अल्लाह बता रहा है, परवरदिगार बता रहा है, आले मोहम्मद के कदमों में आके देखो, खुर की तरीके से ठोकर मारो हुकूमत को तो तुम्हें क्या मिलता है, फितरुस की तरह आओ तो देखो क्या मिलता है। इनके दरवाजे पर आओगे, दुनिया तो जाएगी मगर जन्नत मिलेगी, दुनिया भी रहेगी आखिरत भी रहेगी। सलावत पढ़ दे वर मोहम्मद वाले। बातिल का हमेशा दुनिया के पुजारी, हुकूमत के पुजारी, वो आले मोहम्मद के साथ कभी मेल नहीं खा सके। लिहाजा इमाम ने वाज़े कर दिया कि हमारी हुकूमत का रकबा ये है। बदकिस्मत था, अगर उस वक्त भी इमाम के हवाले कर देता, क्या इमाम हुकूमत ले लेते? इमाम खुद ही कहते तुम ही बने रहो, हमें हुकूमतों की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारे बच्चों का काम है, ये तो हमारे शागिर्दों का काम है, ये तो हमारे साहबियों का काम है। वही हारून है, सोच रहा है मैं हाकिम। इमाम के साहबी आते हैं, मौला मुझे प्राइम मिनिस्ट्री की ऑफ़र हुई। हारून ने वज़ीर आज़म बनाने का ऑफ़र दिया, क्या करूं? डिक्टेटर है, जालिम है, खुखार है, जल्लाद है। इमाम ने कहा फ़ौरन कबूल कर लो। नाम लूँगा, आपको याद है, बच्चों को बता दूँ, जनाब अली इब्न यक़तीन। तवज्जुह है, सोचिए आप, ऑफ़र कबूल कर लो। कहा मौला उसकी ऑफ़र जो आप कहते हैं तागूत के पास ना जाओ, उसकी हुकूमत में शामिल ना हो, उनको सपोर्ट ना हो। कहा हाँ बिल्कुल आप जाइए, ऑफ़र कबूल कर लीजिए, मगर कुर्सी पे बैठने के बाद अपने घर के और फैमिली का बैकग्राउंड तैयार ना कीजिएगा, अपना स्टेटस ना बुलंद कीजिएगा, मेरे शियों के लिए, मेरे चाहने वालों के लिए काम कीजिएगा तो ये हुकूमत जायज़ हो जाएगी। बस इतना बताना चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, मैं अल्फाज बदल के कह दूँ, थोड़ा सा जज्बाती जुमला कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान हारून रशीद की मसनद क़ज़ावत पर और वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बैठने के बाद भी इमाम के चाहने वालों, शियों, मुसलमानों, मज़लूमों, गरीबों और बेवाओं, यतीमों और दूसरे जो भी मज़लूमीन हैं, अगर उनका हक़ अदा करता रहे तो वो हुकूमत का नुमाइंदा नहीं है बल्कि इमाम वक्त का नुमाइंदा।
और अगर कोई खुदा न खास्ता मिंबर के ऊपर भी बैठने के बाद दूसरों के हुकूक खाता रहे, तबाह बर्बाद करता रहे और जो कुछ भी है वो सब अंजाम देता रहे, तो अज़ीज़ान गिरामी, जगह बदलने से आदमी की शख्सियत नहीं बदलती है। किरदार देखा जाए कि कौन कहाँ बैठ के किसका काम कर रहा है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। अब आप सोचिए, इसे कहते हैं इमामत, इसे कहते हैं अल्लाह की तदबीर, अल्लाह का मिशन। व मकरू व मकर अल्लाह, उन लोगों ने अल्लाह के साथ मकर चाल चलने की कोशिश की, अल्लाह ने अपनी तदबीर लगाई और अल्लाह जो है खैरुल माकिरीन, बेहतरीन तदबीर करने वाला, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला, बेहतरीन कायनात का सिस्टम चलाने वाला। एक बात अर्ज़ करता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, बात यह है कि हुकूमत उनकी, फ़ौज उनकी, ताकत उनकी, कुर्सी उनकी और वज़ारत उज़्मा के पोस्ट पर, ओहदे के ऊपर सातवें इमाम का शागिर्द, सहाबी, साथी, चाहने वाला, इमाम का फ़िदाई, इमाम का मानने वाला। और वाक़ईन तारीख़ में दूसरा कोई ऐसा नमूना आसानी से नहीं दिखाई देता जो जनाब अली इब्न अख्तीन का नमूना है। 2-3 वाक़यात जो उनके मशहूर हैं, सिर्फ 2 वाक़यात जो इसी से मुताल्लिक़ है वो अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये कैसे वहाँ तक पहुँच गए, मैं अपने बच्चों को, जवानों को और सबको, जहाँ तक ये मैसेज पहुँच रहा है, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे भी अर्ज़ करूँगा, और अपनी माँ बहनों को और अपनी ख़वातीन को और अपनी बच्चियों को भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुकूमत दुश्मन की है, हुकूमत जालिम की है, जिसने जेल में डाला है, हाकिम जो जेल में डाल रहा है इमाम को, हुकूमत के तख्ते हुकूमत पर वो बैठा हुआ है, मगर उसके बराबर में वज़ारत उज़्मा में दूसरी ओहदा और दूसरी पोस्ट जो है वो इमाम के सहाबी के पास है। असल में बात यह है कि जब 5वें इमाम और 6ठे इमाम के ज़माने में बनी उमैया और बनी अब्बास लड़ रहे थे, तो फिर इमाम को ऑफर हुई, एक सलावत पढ़ दे मर मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ दे आवाज़ बोला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जब बनी उमैया बनी अब्बास आपस में टकरा रहे हैं तो मौला को ऑफर हुई, इमाम को ऑफर हुई, आप हमारी तरफ आ जाइए। अब वो मुस्लिम खुरासानी जैसे बहुत से कैरेक्टर किरदार मिलेंगे जिन्होंने इमाम को ऑफर किया, आइए हुकूमत का चांस है, मौका है, आप भी हमारे साथ शरीक हो जाए। इमाम ने कहा नहीं, हुकूमत मेरा काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। बल्कि इमाम ने क्या किया, मस्जिद नबवी में मसनद दर्स बिछाई और स्टूडेंट को तैयार करना शुरू कर दिए। तवज्जो कीजिएगा ज़ाने गिरामी, दुश्मन कह रहा है, लोग कह रहे हैं, जो समझदार है उस वक्त के ब्रेन हैं कि आप आइए हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको हुकूमत दिला देंगे। इमाम ने कहा हमें हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। इमाम मसजिद दर्स बिठा रहे हैं, सब कह रहे हैं अजीब है, ये इमाम है वक्त के और सरदारी इनके पास है, इल्म इनके पास है, सब कुछ है, मगर उसके बावजूद भी ऑफ़र कबूल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, 7वें इमाम का ज़माना आते आते तक लोगों ने देखा तख्ते हुकूमत के ऊपर कौन है, बज़ाहिर बादशाह वो है जो दुश्मन है, लेकिन वज़ीर आज़म वो है जो इमाम का सहाबी है, इमाम का साथी और इमाम के फ़िदाई और इमाम के स्टूडेंट हैं। मैं बताना चाहता हूँ अपने जवानों को, जब दुश्मन आपस में लड़ रहे थे, जब तलवारें चल रही थी, जब खून की नदियाँ बह रही थी, उस वक्त 5वें इमाम और 6ठे इमाम मस्जिद नबवी में लोगों को दर्स दे रहे थे। हुकूमतें बमों से नहीं चलती हैं, गवर्नमेंट जो है तोप और टैंक से और मिसाइल से आगे नहीं बढ़ती है। उसके लिए ब्रेन चाहिए, उसके लिए IAS चाहिए, उसके लिए PCS चाहिए, उसके लिए दिमाग चाहिए, उसको चलाने के लिए काजी चाहिए, जजेस चाहिए और उसी तरीके से बड़े बड़े सरदार चाहिए। ये सरदार जो है हाथ की ताकत से नहीं बल्कि दिमाग की ताकत से कंट्रोल होते हैं। इमाम ने कहा मैं हाथ तैयार करने वाले, तलवार चलाने वाले हाथ तैयार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ब्रेन तैयार कर दूंगा जो इन हाथों को कंट्रोल करते रहेंगे, जो बादशाह को कंट्रोल करते रहेंगे। दुनिया ने देखा कि जो आपस में टकरा रहे थे वो टकरा के ख़त्म हो गए, मगर इमाम ने इतने IAS PCS तैयार कर दिए कि जनाब अली इब्न अख्तीन को मौका मिल गया कि हारून के पास कोई और दूसरा रास्ता था ही नहीं, इमाम के चाहने वाले को अपना वज़ीर आज़म बना रहा है और ऑफ़र दे रहा है।
और बात को क्लियर कर दूं, जनाब बहलोल का नाम किसने नहीं सुना? जनाब बहलोल दाना अलैहि रहमत व रिजवान, बड़ा हक तलफी करते हैं हम जनाब बहलोल की, नाम उनका एहतराम से नहीं लिया जाता। जनाब बहलोल अलैहि रहमत व रिजवान इमाम के चाहने वाले क्या है? सब है, कम अक्ल है, इनके पास अक्ल नहीं है, लेकिन ये ऐसे बने क्यों? हुकूमत की, आपको वजारत की, आपको बड़े ओहदे की ऑफर दी गई मगर कबूल नहीं किया और अपने को दीवाना जाहिर कर दिया। अहले बैत के चाहने वाले बता रहे हैं कि हुकूमत हमारे कदमों में आती है, मगर हम कभी बहलोल बन के उसको ठुकरा देते हैं, कभी अली इब्न यकीन बन के उसको हासिल करके उम्मत का खिदमत करते हैं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। अब दो वाक़े हैं, जल्दी जल्दी सुन ले, वो सुने हुए खाली मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, जो बाद में बच्चों को समझाना चाहता हूँ। इमाम ने कहा जाओ, पहुंच गए, और पहुंचने के बाद दुश्मन तो लगे हुए थे, अरे ये उनके आदमी यहाँ कहाँ से आ गए? तो आदमी बिठा लिया। कहा कैसे साबित करोगे? कहा जो सूट जो खलत तुमने दी थी वो इन्होंने इमाम को गिफ्ट कर दी है। वाक़या मशहूर है। हारून ने कहा अरे हम तो आपको इतना चाहते हैं, इतना अच्छा सूट दिया, इतनी अच्छी खलत दी, आपने पहनी भी नहीं। इमाम ने अली इब्न यकीन को वापस कर दी। अब उनको भी अजीब ताज्जुब लगा कि ये मौला क्यों वापस कर रहे हैं। देखिए अली इब्न यकीन बनना आसान काम नहीं है। इमाम ने गिफ्ट दिया, लिया और लेने के बाद वापस कर दिया। अब जब हारून ने देखा, उसने राज वाश करने की कोशिश की तो कहा अरे हमने आपको गिफ्ट दिया था, आपने वापस कर दिया, कहाँ है? आप तक नहीं पहन के दिखाया। कहा अरे मैं किसी ईद में एक अच्छे फंक्शन में पहनूंगा, आपका दिया हुआ है तो अच्छे मौके पर पहना जाएगा, नहीं अभी पहन के दिखाइए। उन्होंने हुक्म दिया गुलाम को कि जाओ फला बॉक्स में रखी हुई है, संदूक में रखी है, वहाँ से ले आओ। और वो सूट लेकर आ गए। अब जब हारून ने देखा, कह रहे ये तो यहाँ मौजूद है, मुझे साजिशों जासूसों ने और जलने वालों ने ये खबर दी थी कि इमाम को दे दी गई है, तो इनके पास मौजूद है। नतीजा ये हुआ कि जो अली इब्न यकीन को कत्ल कराना चाहते थे, खुद उनकी शामत आ गई और उनको सजा दे दी गई। ये पहला वाकया। और दूसरा वाकया ये है कि इमाम से उन्होंने पूछा कि मौला वजू कैसे करते हैं? इमाम ने तफसील के साथ लिखा कि जैसे मुसलमान आम मुसलमान वजू करते हैं वैसे वजू करो। बस अज़ीज़ान गिरामी, हमारे और आपके ईमान की यही परेशानी है कि हम जो करते आ रहे हैं, अगर मौलाना ने मसला बना दिया, किबला 10 साल से तो यही करते आ रहे हैं, आप कौन सा नया मसला बता रहे हैं? तौज़ील मसाइल से पढ़ के बताएं, कुरान से पढ़ के बताएं, मैं भी उसी में शामिल हूँ। आदत है हमारी कि एक आसानी के साथ कबूल नहीं करते या कबूल ही नहीं करते। हमारे यहाँ तो ये होता रहा, ही करेंगे। लेकिन अगर किसी को अली इब्न यकीन बनना हो, आज तक वजू ऐसे कर रहे थे जैसे हम और आप करते हैं। इमाम ने कहा वैसे वजू करो जैसे आप मुसलमान वजू करते हैं। हम खत देख रहे हैं, इमाम की तहरीर है, पहचान रहे हैं और इमाम ने खत लिखा है। बस जो इमाम का मानने वाला होता है और जिसे उसे इमाम की मारिफत होती है, जो इमाम को इमाम समझता है, वो ये नहीं समझता कि ये इसमें लिखा क्या है, वो ये समझता है कि लिखा किसने है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि वजू ऐसे करें कि ऐसे करें, वजू ऐसे करें कि ऐसे, जो जिस तरीके से इमाम ने लिख दिया उसको अंजाम देना। इसलिए कि हमारा अमल, आए है मैं अर्ज क्या करूं, हम ये सोचते हैं कि हमारा अमल, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत, हमारे खुलूस के बेस पर कबूल होता है। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, ये हमें और आपको धोखा है। ये शैतान ने हमारे दिमाग में डाल रखा है, हमारे जहन में इतना खुलूस पाया जाता है। अमल को, खुलूस को, अमल को कबूल कराना है, उसमें इमाम वक्त का सिग्नेचर लगता है और उनकी तायीद लगती है, तब अमल कबूल होता है। कुरान मजीद कह रहा है कि उम्मत को सब में ला के खड़ा कर दिया जाएगा, इमाम को गवाही के लिए बुलाया जाएगा, बताइए ये अमल आपके हिसाब से किया है या नहीं किया है। जब इमाम लिख के दे रहे हैं इस तरीके से अमल करो तो बात वाज़े हो गई। अमल हमारे जोर अमल से कबूल नहीं होता है, बल्कि इमाम की हिदायत के मुताबिक अमल होता है। आज तक वजू वैसे करते थे, अब वजू ऐसे करो, यही वजू काबिल कबूल है। नतीजा ये हुआ कि फिर बादशाह को उस खबर दी गई, बादशाह ने ऊपर से देखा ही कैसे वजू कर रहे हैं। अब जो देखा तो हम मुसलमानों की तरीके से वजू कर रहे हैं। फिर जिन लोगों ने शिकायत की थी, हासिलों की शामत आई और फिर उनको सज़ा दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, इसका मतलब यह है कि जब हम अमल करते हैं तो हम अपनी मर्जी से अमल नहीं कर सकते। आज ये बहुत बड़ा फितना और वक्त का, यूँ कहूँ अपने ज़माने में कि जिस तरीके से सामरी ने गौशाला बनाया था, बछड़ा बनाया था उम्मत को गुमराह करने के लिए, वो यही है।
कि हमें किसी की तकलीद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी आलिम दीन से फतवा पूछने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत तेज़ी के साथ ये जहन, ये ख्यालात बढ़ते चले जा रहे हैं। बात आगे अर्ज़ करूँ, जनाब अली इब्न तीन का वाक़या आपके सामने है। इमाम ने जैसे कहा उन्होंने वैसे अमल किया। 2-2-4 की तरीके से पूछना चाहता हूँ कि लड़की कितने साल में बालिग होती है? 9 साल में। लड़का कितने साल में बालिग होता है? 15 साल में बालिग होता है। 50-60 साल में तो नहीं बालिग होता। ऐसे ऐसे हैं कुछ 60-70 साल के हो जाते हैं, बालिग भी नहीं होते। गुस्ल भी नहीं आता, मसलन नमाज भी नहीं आती, अजान भी नहीं, अभी बालिग नहीं, उनके ऊपर नमाज भी वाजिब नहीं, रोज़ा भी वाजिब नहीं। बहरहाल अल्लाह सब की मग़फ़िरत करे, हमें भी माफ़ फरमाए। रजब का महीना है। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, उलमा से आप सुनते रहते हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, कि जो ये कह रहे हैं हमें तकलीद करने की ज़रूरत नहीं है, इंसाफ के साथ बताइए कि ये 15 साल का बच्चा जो कल बालिग हो रहा है, इसके ऊपर नमाज वाजिब है या नहीं? ये कल नमाज कैसे पढ़ेगा? बेटा बताओ। जो 9 साल की बच्ची है, ये नमाज पढ़ना है इसको, कल सुबह की 2 रकत पढ़ेगी कि 4 रकत? वज़ू नमाज से पहले करेगी कि नमाज के बाद? मसा मुंह धोने से पहले करेगी कि मुंह धोने के बाद? अगर किसी के पास थोड़ी बहुत भी अक्ल हो, जो कहते हैं कि हमें तकलीद की ज़रूरत नहीं, ये बताइए ये अमल करेगी या नहीं करेगी? ये मुसलमान है या नहीं? ये अहले बैत की चाहने वाली है या नहीं? ये अमीरुल मोमिनीन के मानने वाली है या नहीं? कहाँ है? तो फिर नमाज पढ़ेगी, मजलिस करेगी, जो कुछ भी अमल करेगा ये कैसे करेगा? इसके ऊपर तकलीद हराम है। ठीक है, बिस्मिल्लाह कुरान दीजिए बेटा, कल से 2 रकत नमाज पढ़ना है, ये कुरान लीजिए, आप कल से 2 रकत नमाज इस कुरान के हिसाब से पढ़िएगा। वो उसूल काफ़ी रखी हुई है, वो तहजीब रखी हुई है, वो इस्तिफ्सार रखी है। मोबाइल में सारी हदीसों की किताबें हैं, लाखों हदीसें आपके सामने। बेटा 2 रकत नमाज पढ़ना है, रिसर्च कीजिए। आप तो रिसर्च स्कॉलर है ना, फेसबुक का ज़माना है, टाइटल किताबें पढ़ने का ज़माना है, आप तो ब्रेन होशियार वाले, आप अपने एतबार से किताब पढ़िए, 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए। मैं इतना बताना चाहता हूं, जो ये समझते हैं कि इज्तिहाद कोई बच्चों का खेल है, सारी ज़िंदगी खाली पेज पलटते रह जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हदीसें ख़त्म होने वाली नहीं। ये बच्चा कैसे नमाज पढ़ेगा? इंसाफ से पूछिए। लेकिन मैं क्या कहूँ, मानने वाले मान रहे हैं। जिसने बछड़ा बनाया उसके पीछे भी चल दिए, जिसने इमाम मूसा काज़िम के बाद दूसरे खलीफा बनाए उनके पीछे भी चल दिए, जिन्होंने पैगंबर के बाद नए खलीफा खुद खलीफा तैयार किए मानने वाले उनके पीछे भी चल दिए। तो अगर आज के ज़माने में लोग बहक रहे हैं तो ये हमारी और उलमा की ख़ता नहीं है, इनकी ख़ता है कि वाक़ई इनको इतनी समझ नहीं है। खुदा की बारगाह में साफ हदीस में है, अगर हदीस कोई मानते हो, साफ हदीस में कि सबसे पहला सवाल रोज़ क़यामत नमाज के बारे में होगा। अक़ीदा तो आपका कब्र में चेक हो जाएगा ना, सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब नमाज ही पढ़ना नहीं आती तो आदमी कैसा रहेगा? और बात तो मैंने सिर्फ सामने की गई है ताकि मेरे बच्चों को भी समझ में आ जाए, मेरी बच्चियों को भी समझ में आ जाए। अगर आप, मैं इतना पढ़ने के बाद आया हूँ, अगर आप मेरे हाथ में कुरान दे दें कि मौलाना 2 फतवे बता दीजिए, तो मैं हाथ जोड़ूंगा, माफ़ी मांगूंगा और कहूँगा कि ये मेरे बस की बात नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। अगर वाकईन मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ, अपनी जहालत का इकरार कर रहा हूँ कि अगर मैं मसला सही बयान कर दूँ आज आपके सामने, तो यही मेरी लियाकत के लिए काफ़ी है, यही मेरी इल्मियत के लिए काफ़ी है, यही मेरे तालिब इल्म होने के लिए काफ़ी है। आदमी पढ़ने के बाद कभी कभी मसला उर्दू की तौज़ील मसाइल बयान करते हुए समझ नहीं पाता है, तो फिर इज्तिहाद क्या करेगा? कलाम मासूम को क्या समझेगा? कलाम इमाम को क्या समझेगा? कलाम खुदा को क्या समझेगा? जब इतने साल पढ़ने के बाद हम जैसे तालिब इल्म तो किताब खुदा को इतने तरीके से नहीं समझ सकते, कलाम खुदा को नहीं समझ सकते, इमाम की बातों को नहीं समझ सकते, तो आपने तो के सामने जानू अदब तय किया है। बस इतना ही कह
निगरामी अहले बैत के दरवाजे पर हमेशा पढ़े लिखे लोग नजर आए हैं। जो अहले बैत के दुश्मन है, किसी ने 2 साल पढ़ा, किसी ने 2.5 साल पढ़ा, किसी ने उतना भी नहीं पढ़ा। कितने ऐसे थे जिनके अंगूठे सही और सालिम थे, उनको बादशाह और खलीफा मान लिया गया। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। इस घराने में इनके मानने वालों में हमेशा इल्म का बहरहाल इल्म का दर्जा रहा है और इल्म की हुकूमत रही है। और दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। बहरहाल मैंने आपका वक्त ले लिया और आपने वाक़या इस तरीके से सुना। बात को मुकम्मल कर दूं कि इमाम ने जनाब अली इब्न अख्तीन को भेजा और बाद में इमाम ने जनाब अली इब्न अख्तीन की जान भी बचाई। इसी तरीके से शेख मुफीद या शेख सदूक का वाक़या बजाय शेख मुफीद का कि एक माँ दुनिया से चली गई और बच्चा उसके शिकम में था और बाद में वो बच्चा बहरहाल इमाम बचा लिया। बाद में उन्होंने सोचा कि अरे मैंने फतवा तो ये दिया था कि बच्चों को माँ के साथ दफन कर दिया जाए, ये बच्चा बच कैसे गया। तो इमाम ज़माना ने फरमाया कि फतवा देना तुम्हारा काम है और उस कहीं गलती होती है तो इस्लाह करना हमारा काम है। मैं बताना चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी कि हम इमाम के खादिम हैं, इमाम के नौकर हैं। ये उलमा, ये मराजे जो कुछ भी हैं नाइबीन इमाम, दर हकीकत जब इमाम ने इनको मुंतखब कर लिया है और हमारी और आपकी हिदायत और रहनुमाई के लिए बनाए गए हैं, अगर कहीं भूल चूक होती है, इनकी जान को ख़तरा होता है, वक्त में इमाम मूसा काजिम भी बता रहे हैं तुम अपनी ड्यूटी निभाओ, अपनी ड्यूटी निभाएंगे, तुम अपना फर्ज निभाओ, हम अपना फर्ज निभाएंगे। यानी मैं बताना चाहता हूं कि जमाने में कोई इमाम का चाहने वाला बेयार मददगार था, ना आज के ज़माने में कोई इमाम का चाहने वाला बेयार मददगार है। हमारे सर के ऊपर साहिबुज़ ज़मान का साया भी है, उनका दस्ते करम भी है। शर्त यही है कि अपने इमाम से जुड़े रहो, अपने इमाम को मशवरा देने की कोशिश ना करो। कितने थे जिन्होंने मौला अमीरुल मोमिनीन को मशवरा दिया हुकूमत के लिए उठ जाइए, तारीख में मिलेंगे। कितने थे जिन्होंने इमाम हुसैन को मशवरा दिया मदीने से छोड़ के ना जाइए, कूफा ना जाइए। मशवरा देने वाले उस ज़माने में भी थे और आज के ज़माने में भी मौजूद हैं। ये सिफत हर ज़माने में मिलते रहेगी। जो इमाम के पीछे चलता है वो जन्नत में जाता है, जो इमाम या नायब इमाम को मशवरा देता है वो अपना अंजाम खुद बेहतर समझे।